11 और 12 अप्रैल 2025 को मुर्शिदाबाद जिले के धुलियान, शमशेरगंज, सूती और जंगीपुर जैसे क्षेत्रों में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन हिंसक हो गए। इन प्रदर्शनों में कम से कम 3 लोगों की मौत हुई, कई घायल हुए और संपत्ति को व्यापक नुकसान पहुंचा। एक व्यक्ति की कथित तौर पर पुलिस फायरिंग में मौत की खबर भी सामने आई। हिंसा के दौरान मस्जिदों से दंगों के लिए उकसाने वाले ऐलान की बात भी सामने आई, जिसे भाजपा नेताओं ने प्रमुखता से उठाया। इसके जवाब में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मुर्शिदाबाद में 900 बीएसएफ कर्मियों की तैनाती की और इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गईं। ममता बनर्जी का रुख ममता बनर्जी ने इस हिंसा को पूर्व नियोजित सांप्रदायिक दंगा करार दिया और इसके लिए केंद्र सरकार, बीएसएफ और भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीएसएफ ने बांग्लादेश से बाहरी तत्वों को सीमा पार करने की अनुमति दी, जिससे हिंसा भड़की। ममता ने कहा कि केंद्र सरकार ने बांग्लादेश में अस्थिरता के बीच जल्दबाजी में वक्फ संशोधन अधिनियम को आगे बढ़ाया, जो देश को बांटने वाला है। 16 अप्रैल को कोलकाता में मुस्लिम धार्मिक नेताओं और इमामों के साथ बैठक में ममता ने वक्फ कानून को असंवैधानिक और संघीय ढांचे के खिलाफ बताया। उन्होंने शांतिपूर्ण विरोध के लिए दिल्ली में प्रदर्शन करने की सलाह दी और हिंसा के पीड़ितों के लिए 10 लाख रुपये मुआवजे की घोषणा की। साथ ही उन्होंने बंगाल को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया और कहा कि हिंसा प्रभावित कुछ क्षेत्र वास्तव में कांग्रेस के नियंत्रण में हैं। ममता ने राज्यपाल बोस से मुर्शिदाबाद का प्रस्तावित दौरा स्थगित करने का अनुरोध किया, ये कहते हुए कि स्थिति सामान्य हो रही है और विश्वास बहाली के उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने स्वयं भी मुर्शिदाबाद न जाने का फैसला किया। राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस का पक्ष राज्यपाल बोस ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला और हिंसा को राज्य में हिंसा का कैंसरस विकास बताया। उन्होंने ममता के बीएसएफ पर लगाए आरोपों को राजनीति से प्रेरित करार दिया। बोस ने हिंसा के बाद केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी, जिसमें राज्य प्रशासन से प्राप्त जानकारी भी शामिल थी। बोस ने मुर्शिदाबाद का दौरा करने की योजना बनाई थी ताकि स्थिति का जायजा लिया जा सके, लेकिन ममता के अनुरोध के बाद ये दौरा विवाद का केंद्र बन गया। उनके कार्यालय ने संकेत दिया कि वह केंद्र सरकार के साथ लगातार संपर्क में है और हिंसा पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं भाजपा ने ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद और रेखा शर्मा ने कहा कि ममता वोट बैंक के लिए हिंसा को नजरअंदाज कर रही हैं। विश्व हिंदू परिषद वीएचपी ने तो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग तक कर दी, ये दावा करते हुए कि हिंदुओं की सुरक्षा नहीं हो रही। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल पुलिस ने हिंसा की जांच के लिए 9 सदस्यीय विशेष जांच दल सिट गठित किया और अब तक 150 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी हिंसा के दौरान महिलाओं के उत्पीड़न की खबरों पर जांच शुरू की है। निष्कर्ष मुर्शिदाबाद हिंसा ने पश्चिम बंगाल में गहरे सांप्रदायिक और राजनीतिक विभाजन को उजागर किया है। ममता बनर्जी और राज्यपाल बोस के बीच टकराव न केवल प्रशासनिक बल्कि वैचारिक स्तर पर भी है। जहां ममता केंद्र सरकार और बीएसएफ को जिम्मेदार ठहरा रही हैं, वहीं बोस और भाजपा इसे राज्य सरकार की विफलता बता रहे हैं। इस बीच हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में तनाव बना हुआ है और शांति बहाली की कोशिशें जारी हैं। यह मुद्दा न केवल बंगाल बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी वक्फ कानून और सांप्रदायिक सद्भाव को लेकर बहस को तेज कर रहा है।